और फिर मैं ईडी पर भी आऊंगी और संजय मिश्रा पर भी। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, ये दरअसल कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब यानी जूते के फीते बंधवाने वाले अधिकारी तो हर नेता को चाहिए। कमलनाथ धमकाते दिखे थे सरकार हमारी होगी तो सबका हिसाब करेंगे। देखिए, मैं बाकी राज्यों के साथ तो महाराष्ट्र की तुलना जरूर नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं। मैं अभी वीसो पागे का नाम लूंगा। वीसो पागे जी ने 1972 में जो अकाल आया था उसके ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जिसके ऊपर नरेगा बना है, आज देश को कई संकट समय में उस योजना ने बचाया है। सुक्तनकर समिति जो थी वो बहुत बड़े अधिकारी थे। और ये कल्चर महाराष्ट्र में लखीना पैटर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक चला है जो पूरे देश में चला है। तो महाराष्ट्र में नेताओं ने धमकाया है अफसरों को। ये एकदम रेयरली कभी हुआ होगा तो मुझे याद नहीं है। हाँ, ये फॉर्मर कमिश्नर भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, डी शिवानंद आई गेस। सुनिए ना, हाँ, डी शिवानंदन थे, बड़े अधिकारी होकर गए, नासिर इनामदार थे यहाँ पर, बड़े बड़े अधिकारी होकर गए हैं रबेरो साहब। हाँ, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया था। तो ही वॉज मेंबर, सतीश इनामदार जी थे, एयर वाइस मार्शल थे बाद में वो। तो ऐसा एक जो कल्चर है महाराष्ट्र का, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगते हुए दो उदाहरण मैं दूंगा। हमारे वक्त हुआ था, ये नहीं हुआ था ऐसा नहीं है। विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे और पीआई को उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया था, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का फाइन ठोका था उनके ऊपर। तो एक हुआ है, मेरे सरकार में हुआ है, तो मैं उस बात को मानूंगा। बहुत नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन नॉर्मल सी चीज थी, स्टेशन डायरी में आई वो चीज और ली गई। अभी यहाँ का जो मसला है ये इतना भयंकर है महाराष्ट्र में अभी कि रश्मि शुक्ला जी, डीजीपी के लिए एक्ट है, डीजीपी के लिए आप 2 साल का एक्सटेंशन दे सकते हो। लेकिन रश्मि शुक्ला जी को मेरे खुद के लेटर पर, कंप्लेंट्स पर इलेक्शन कमीशन में उनको हटाया गया। अब हटाया गया तो डीजीपी शी स्टैंड्स रिटायर्ड। विक्रम सिंह जी बताएंगे इस बारे में, शी स्टैंड्स रिटायर्ड। लेकिन सरकार आते पर उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो जो डीजीपी नहीं है, जो एक्ट में नहीं बैठता है, जो गैर कानूनी है, लेकिन केवल मेरे लिए मुझे चाहिए, इसलिए रश्मि शुक्ला जी को फिर से रीइंस्टेट किया गया। फिर उनको रीइंस्टेट किया गया। शी इज डीजीपी, शी स्टैंड्स रिटायर्ड एज पर लॉ, बट शी स्टिल कंटिन्यूज एज डीजीपी। नहीं, लेकिन कमल, वो दरअसल फेवरेटिज्म जो सरकारों का अधिकारियों को लेकर है, भैया तो हमारे पाले में आ जाओ, या तो हम धमकाएंगे तो धमक जाओ, और नहीं धमकते तो फिर हम इस तरह की धमकियां देते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन मैं कुछ और ये जो पूछ रही हूँ कमलनाथ, नहीं, एक दो उदाहरण अतुल जी, आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी तो अधिकारियों को धमकाते हुए दिख रहे थे ना। मैं आपको सबका हिसाब करूंगा, क्या होता है सबका हिसाब करूंगा? नहीं, बराबर है। 2 उदाहरण और मैं दूंगा आपको। आलोक वर्मा का आपको केस याद होगा, रफाल की फाइल पे साइन कर वाले थे। रात को 1 बजे पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद के ऑफिस पर रेड की है। और श्रीदेवी नाम की एक आईपीएस ऑफिसर थी, जहां पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री के 2019 के चुनाव में हेलीकॉप्टर से 2 काले बॉक्स से उतर गए थे, जिसमें पैसे थे, हमारा आरोप था। उसकी जांच करने के लिए उनके ऊपर सस्पेंशन का काम हुआ था, सस्पेंड कर दिया था। वैसे तो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर को कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं कर सकता, सस्पेंड ही कर सकता, या यूपीएससी डीओपीटी को बोल सकते हैं कि आप वापस लो अपना अधिकारी, इतना ही कह सकते हैं। सस्पेंशन के ऊपर कुछ कर नहीं सकता गवर्नमेंट। लेकिन ये कल्चर जो है बड़े पैमाने पर बढ़ा है पिछले 10 साल में। एक्सटेंशन 10 साल में नहीं, ये 1971 से चल रहा है क्या, जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की एडवोकेसी करती दिखाई दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भाई 1971 का चुनाव रद्द हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इसी आधार पर हुआ ना कि आप सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। नहीं, उनको रिलीव नहीं किया गया था। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और वो गलत था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हो गया। पूरी केस पढ़ लीजिए आप। नहीं भाई, निर्वाचन रद्द हुआ ना, देश की पहली प्रधानमंत्री ऐसी सुनिए ना, जो लोकसभा की सदस्य नहीं थी, इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द हुआ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, निर्वाचन रद्द हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी तो देखो ना। आधी हाफ बेक्ड केस क्यों बताते हो? नहीं, उसके बाद तो फिर इमरजेंसी, उसके बाद तो इमरजेंसी इंपोज हो गई ना। सतपाल जी का भी बता दूंगा, कोई भी अगर सिविल सर्वेंट रेसिग्नेशन देता है तो उसको 2 महीने का विजिलेंस लगता है। 2 महीने तक कुछ नहीं कर सकता हूँ। 2 महीने विजिलेंस क्लियरेंस के बाद ही वो कुछ कर सकता है। सतपाल सिंह तो जाके 2014 में चुनाव लड़ गए थे। सतपाल सिंह जी यहाँ पर डीजीपी थे महाराष्ट्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही वर्डिक्ट सुनाया कि बाकायदा सरकारी मशीनरी का, संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, ब्यूरोक्रेसी का, अधिकारियों का गलत इस्तेमाल हुआ। गरिमा जी, अगर ऐसा हुआ, वो ओएसडी बने थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा जो है बाद में उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, ये बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने मान ली थी। यहाँ अपडेट आप सिर्फ इलाहाबाद कोर्ट की बात बता रहे हैं। तो सीबीआई को केस डिपैरेट तो आप ही के जमाने में कहा गया, वहां भी अधिकारी बैठते हैं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ
तो तहसीलदार से एक स्लिप मिलती है। आप अगर कोई माइनर मिनरल्स या कोई भी मिनरल इस्तेमाल करते हो तो ठेकेदार के पास वो स्लिप होती है। हाँ। वो मिनरल्स का वो स्लिप था क्या? ऐसे तो हम कई केसेस दिखा देंगे। हाँ। कई केसेस दिखा देंगे यहाँ नहीं, पर। तो ऐसा मैं तो ये पूछ रही हूँ आप इंदिरा गांधी जी का एक उदाहरण अधिकारी जो बताने से भूल गए। गरिमा जी, हाँ। एक मिनट आप इंदिरा जी का एक उदाहरण बताने के लिए भूल गए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और किरण बेदी जी जो अभी बाद में जिन्होंने झंडा वंडा घुमाया था यहाँ और बात पता है के लिए घुमाया था, सारी दुनिया को पता है किरण बेदी क्या है। लेकिन किरण बेदी जी नई अफसर थी, उन्होंने नो पार्किंग में चालान किया था। इंदिरा जी ने दूसरे दिन उनको नाश्ते पे बुलाया था। तो ये बातें नहीं बताई जाती है भाई। अश्विनी कुमार बैठ गए थे ना कोल स्कैम में 2G स्पेक्ट्रम। सर ये भी तो हुआ ना कि 2G स्पेक्ट्रम केस में कोल स्कैम में बाकायदा अश्विनी कुमार बैठ गए उसमें सीबीआई की चार्जशीट तैयार कराने में, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मुझे एक बात बताओ अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल 10 साल में शुरू हुआ। गरिमा जी क्या माफी मांगी बीजेपी ने? जिस तरह से देश के एक पॉलिसी को उन्होंने खत्म कर दिया जिसका खामियाजा आज सब भुगत रहे हैं, और आज वैसी टाइप की पॉलिसी लेकर आए हैं, सारे के सारे लोग जेल में रहे और आज एक्विट हो गए। और क्या कहा था जज ने? बीजेपी ने जितने आरोप किए थे 7 साल में 11 बजे से 7 बजे तक मैं बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी ना लाया और सारे एक्विट हो गए। नहीं, ये तो क्या मैं बात कह कर रही रहे हूँ, हैं? लोगों ने बीजेपी ने यहाँ पर तानाशाही लाई है। ये तो गलत फैक्ट नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट जब सीबीआई के अधिकारी तैयार कर रहे थे, आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी बैठे हुए थे उस मीटिंग में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई चीज सिद्ध हुई? सारे एक्विट क्यों हुए? बोलने के लिए तो काफी कुछ बोला गया है। फिर तो बोला ये भी गया है कि जिस पुलिस आईपीएस ऑफिसर ने हाईकोर्ट में बैठकर ये बोला कि अमित शाह जी इज ए किंग पिन, फिर भी एक्विट हो गए। आईओ ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ आईपीएस, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तकलीफ हुई है वो अधिकारी को। लेकिन ऐसा है कि एक के बाद एक केसेस का अगर लगातार और ब्यूरोक्रेसी अगर कमजोर होगी, देखो पॉलिसी बनाना राजनेताओं का काम है, पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट में और असेंबली में, उसको इंप्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। डायरेक्ट ऑर्डर तो कोई दे नहीं सकता है। देखो कुछ जो काम होते हैं ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह की जो चीजें हुई है उसमें काफी सारी बातें तो नियम कानून तो हमें भी थोड़ा थोड़ा मालूम है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तहसीलदार की स्लिप थी क्या वो ठेकेदार के पास? ठीक है, आईपीएस को दिखाई होती तो आईपीएस शांति से वापस चली जाती। नहीं, ये दरअसल सच्चाई तो अब तर्क दरअसल अपनी अपनी सुविधा से तमाम लोग